ये मनवादी हैं, दलित विरोधी हैं। ये इनका जो राम राज्य की कल्पना है, जिसमें दलित और पिछड़े महिलाएं सबको ये गुलाम बनाना चाहते हैं। 700 किसानों को आपने जान ले लिया। अब उनका जब तक कानून वापस नहीं होगा, चर्चा किस बात का? और ज़्यादा उनको मारना चाहते हैं। राहुल गांधी जी को मोदी जी, अमित शाह सपने में भी इनको डर लगता है उनसे, क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी खटिया खड़ी करने का दम और समर्थन एक ही नेता में है इस देश में, वो राहुल गांधी जी। मोदी जी अगर किसी खिलाड़ी का अंगुली में चोट आ जाए, ट्वीट कर देते हैं। दलित की लड़की का दर्द उनको नहीं समझ में आया। कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोल, संसद पर हल्ला बोल का कार्यक्रम रखा गया है। वो पोस्टर आप दिखाई, संसद भवन पर हल्ला बोल 10 बजे 12 अगस्त को आज राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की तरफ से संसद पर हल्ला बोला गया। ये सामने बैरिकेड आप देख रहे हैं, काफी देर तक मशक्कत चली। राहुल गांधी खुद यहाँ पर पहुंचे। राहुल गांधी ने वहां पर मंच पर जो है वो भाषण भी दिया। उसके बाद में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, काफी देर हो चुकी है और उसके बाद में अभी भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर डटे हुए हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से कांग्रेस का हल्ला बोल है संसद भवन पर? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से यह हल्ला बोल नहीं है, बल्कि दलितों और कुचले हुए और पिछड़े वर्ग की लड़ाई है, जिसके ऊपर आज ये मनुवादी सरकार दिन प्रतिदिन अत्याचार और जुल्म कर रही है। उसके खिलाफ लड़ाई है और ये लड़ाई जब तक चलती रहेगी, जब तक संसद के अंदर ये जो गूंगी बहरी सरकारें हैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करती। हमारी लड़ाई आज मोदी सरकार से, हमारी लड़ाई आज केजरीवाल सरकार से है, जिसने कि सीसीटीवी कैमरे की बात की थी, लेकिन आज तक दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे। सुरक्षा की बात की थी और आज सवाल यही है कि जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार हल्ला बोल रही है। कांग्रेस अभी 5 अगस्त को राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे थे, यूथ कांग्रेस का जो है वो हल्ला बोल था। और आज दलितों के लिए स्पेशली आप देखिए उदित राज हमारे साथ में है। किस तरह से देखते हैं 5 अगस्त और उसके बाद में एक हफ्ते के अंदर दोबारा से हल्ला बोल? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपने साथी ओम सुधा को बोला कि धर्मेंद्र जी का फ़ोन चाहिए, संपर्क चाहिए। आप जिस तरह से बेबाकी से देश को सच्चाई बता रहे हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं लगातार हम भी लगातार कोसते रहे कांग्रेस पार्टी को कि राहुल गांधी सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, लेकिन अब राहुल गांधी का प्रोटेस्ट सुबह भी होता है, दोपहर में भी होता है, लगातार हो रहा है। क्या संदेश है इसके पीछे? देखिए, ऐसा है कि राहुल जी पहले भी सक्रिय थे, विद्वान आदमी, पढ़े लिखे आदमी, हार्वर्ड के पढ़े लिखे, हाईली क्वालिफाइड हैं। और एक 10th पढ़ा हुआ चाय बेचने वाला, चाय भले बेचा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके हाथ में देश की बागडोर संभालने से देश के क्या स्थिति हुई है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है स्वतः चलता, बाकी सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस है और नेचुरल गैस है, सारे सेक्टर बर्बाद हो गए, देश बर्बाद हो गए। और जैसे ये तो दूसरी आज़ादी की लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं। आज राहुल जी ने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं, दलित की बेटी के साथ में हत्या और बलात्कार यहाँ होता है। और अमित शाह की पुलिस है, होम मिनिस्टर है, बगल में झांकने नहीं गए, जबकि हैदराबाद में निगम के चुनाव में चले जाते हैं, पूरे देश प्रचार करने चले जाते हैं। मोदी जी अगर किसी खिलाड़ी का अंगुली में चोट आ जाए, ट्वीट कर देते हैं। दलित की लड़की का दर्द उनको नहीं समझ में आया। ये मनवादी हैं, दलित विरोधी हैं। ये इनका जो राम राज्य की कल्पना है, जिसमें दलित और पिछड़े महिलाएं सबको ये गुलाम बनाना चाहते हैं। और ये अडानी अंबानी से मिलकर के देश को लूटा है। अडानी अंबानी का पैसा लगता है, उससे चुनाव लड़ते हैं, ये उनको मदद करते हैं। 2 दिन पहले ही संसद का मानसून सत्र खत्म कर दिया गया। आज राहुल गांधी के नेतृत्व में 15 विपक्षी दलों का मार्च भी हुआ। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या है, सदन के अंदर बोला नहीं जा रहा, तब सड़क पर बोलेंगे। लोकतंत्र की हत्या तो यह है कि पेगासस पर चर्चा नहीं होने दिया। पेगासस के ऊपर सरकार ने का अभी तक बयान नहीं आया कि खरीदा कि नहीं खरीदा। कई देशों में जांच चल रही है, अदालती जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसी रिपोर्ट के आधार पर, उसी एमनेस्टी की रिपोर्ट के आधार पर और उसी फ्रांस के जो एजेंसी के आधार पर, भारत एक ऐसा इकलौता देश है जहां जनतंत्र नहीं है, इस पर सुनवाई नहीं चल रही है। जब जो देश विरोधी और विरोधी काम सरकार का है, उस पर चर्चा करना हम जब चाह रहे हैं और चर्चा वो कर ही नहीं रहे हैं, तो संसद किस बात के लिए चलें? और यही बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी, तब जब संसद दशकों तक वॉश आउट हो जाता था, तो यही लोग कहते थे कि संसद चलाने का कार्य सरकार का होता, मैनेजमेंट करने का उनका काम, तो मैनेजमेंट करें। और किसानों के ऊपर चर्चा करा रहे, किसान 700 किसानों को आपने जान ले लिया।
अब उनका जब तक कानून वापस नहीं होगा चर्चा किस बात का, और ज़्यादा उनको मारना चाहते हैं। उदित राज जी, जिस तरह से राहुल गांधी पहुंचे थे दिल्ली कैंट की बच्ची को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन वो जो ट्विटर पर उन्होंने फोटो पोस्ट किया, उसके लिए पहले ट्विटर ने उनका अकाउंट बंद कर दिया। अभी कांग्रेस के खुद का ट्विटर हैंडल और कई नेताओं का ट्विटर हैंडल जो है वो बंद कर दिया है। देखिए, वो दबाव में ट्विटर यहाँ काम कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं, मैं दिखा सकता हूँ, जिनके हैंडल पर सांप्रदायिक चीज़ें लिखी जाती हैं, गलत चीज़ें लिखी जाती हैं, गाली गलौज किया जाता है, लाखों गालियां आती हैं। ट्विटर उस पर तो कोई एक्शन नहीं करता, और कोई गलत कार्य नहीं किया है। ये अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के यहाँ भी किया गया था, उसका संज्ञान नहीं लिया। चूँकि राहुल गांधी ने किया तो इसलिए ये घबरा गए। राहुल गांधी जी को मोदी जी, अमित शाह सपने में भी इनको डर लगता है उनसे, क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी खटिया खड़ी करने का दम और समर्थन एक ही नेता में है इस देश में, वो राहुल गांधी जी, और 2014 से वही लड़ रहे हैं, और कोई ऐसा नेता नहीं है जो लड़ रहा है। आप लड़ने की बात कर रहे हैं कि अभी संसद का मानसून सत्र खत्म हो गया है, और खत्म होते ही पहले दिन कांग्रेस सड़कों पर है, तो ये जो है लगातार जारी रहेगा, या ये जो है ये सांकेतिक है? और तेज होगा, जारी नहीं रहेगा और तेज होगा। देखिए, उदित राज जी यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस भले ही संसद में उसकी आवाज़, जनता की आवाज़ को नहीं उठा सकी, कि संसद में मानसून सत्र को 2 दिन पहले बंद कर दिया गया, लेकिन सड़क पर कांग्रेस उतर करके लोगों की आवाज़ को मजबूत करेगी। और देखिए, बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। राहुल गांधी खुद पहुँचे और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो हैं वो पहुँचे, और उसके बाद में जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार ये आवाज़ उठाती रही कि देश की तमाम संस्थाएं उनके ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार का जो है वो कब्जा हो गया है, उनको बर्बाद करने का काम किया है, आवाज़ उठाने का जो हक है वो कहीं ना कहीं वो ख़त्म किया जा रहा है। ये संसद घेराव की 5 अगस्त का ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 5 अगस्त को ये संसद घेराव हुआ था, तब भी राहुल गांधी पहुँचे थे, और आज 12 अगस्त, 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बार। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी, जिस पर ये आरोप लगते रहे कि वो विपक्ष की भूमिका ठीक से नहीं निभा पा रही है, हम लोगों ने भी कई बार सवाल इस पर उठाए हैं और लाजमी भी था, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस अभी फिलहाल दिख रही है, तमाम विपक्षी पार्टियों को लामबंद करने की कोशिश कर रही है, ये निश्चित तौर पर दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार मोदी सरकार को घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।